नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube और टेलीग्राम चैनल में आप सभी का अभिनंदन व स्वागत करता हूं। आज 12 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आपकी मनोकामना पूर्ण करें। दोस्तों, कहते हैं कि किसी को दिल का दीवाना पसंद है, किसी को दिल का नजराना। किसी को दिल का दीवाना पसंद है, किसी को दिल का नजराना। आपकी पसंद का तो हमें पता नहीं क्या है दोस्तों, आपकी पसंद का तो हमें पता नहीं क्या है दोस्तों, पर हमें तो पसंद है आपका मुस्कुराना। पर हमें तो पसंद है आपका मुस्कुराना। मुस्कुराइए। और आज अपन बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड के बारे में। सब लोग जानते हैं कर्नल जेम्स टोड को, जिसे राजस्थान इतिहास का पिता कहा जाता है। और कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान इतिहास को इंग्लिश में लिखा था, जिसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया था। तो कहते हैं कि राजस्थान इतिहास का पिता कर्नल जेम्स टोड, और वास्तविक पिता यदि पूछा जाए तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा को कहा जाता है। राजस्थान में रहते हुए कर्नल जेम्स टोड ने जो राजस्थान का इतिहास लिखा था, उनमें कुछ राजाओं को उपाधि कह सकते हैं या संज्ञा देकर सम्मानित किया था। जो यहाँ पर राजस्थान के राजा और अन्य राजाओं ने मिलकर जो युद्ध किए थे, उन युद्धों के बारे में भी कर्नल जेम्स टोड ने कुछ संज्ञाएं दी थी। उन संज्ञाओं को एक साथ अपन याद रखें। इसके लिए अपन थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, 10-20 सेकंड में अपन याद रख सकते हैं। यदि लगातार 2-4 दिन यदि पढ़ेंगे तो 10-20 सेकंड कोई ज्यादा नहीं है, तो अपने को धीरे धीरे याद रहना शुरू हो जाएगा। दोस्तों देखो, किसी भी चीज को चाहते हैं, किसी को पाते हैं, किसी को अपना बनाते हैं, तो उसके पास में बार बार हमें जाना पड़ता है, बार बार उसे देखना पड़ता है और बार बार उससे मिलना पड़ता है। उसके बाद में वो अपना होता है, अपनी तरफ अट्रैक्शन होता है। तो उसी प्रकार यदि किताब के साथ में बार बार उसको देखोगे, उसी चीज को बार बार पढ़ोगे, तो आपसे अट्रैक्शन हो जाएगा, आपसे प्यार हो जाएगा और आप उस चीज को पढ़कर आराम से याद कर सकते हैं। तो आइए कर्नल जेम्स टोड की संज्ञाओं के बारे में दोस्तों अपन जानते हैं। दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड की संज्ञा यानी कर्नल जेम्स टोड गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को क्या कहा? संतों का शिखर। आबू के मंदिरों को ओलंपस के समान सुंदर बताया था। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मेरांथन बताया था। राणा सांगा को खंडित सैनिक कहा था। राजपुताना को रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान कहा था। ऊंट को, राजस्थान में जो ऊंट है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा था। महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर कहा था। हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहा था। वीर दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेज कहा था। कुंभलगढ़ को मेवाड़ शासकों की शरण स्थली बताया था। विजय स्तंभ को जो चित्तौड़ में है, विक्ट्री टावर और कुतुब मीनार से भी उत्तम बताया था। और लवाण किला जो दौसा में है, उसे 52 कोट 56 दरवाजा, मीणा मर्द न्याय का राजा कहा था। कोटागढ़ को आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है। और राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में टोड ने कहा कि शक, सीथियम और हूण जाति यानी मध्य एशिया की शक, सीथियम और हूण जाति के लोगों से क्या हुई है? राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। और टोड को अपन मैंने बता दिया था, राजस्थान इतिहास का पिता कहा जाता है। घोड़े वाले बाबा के नाम से कर्नल जेम्स टोड को जाना जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि किसी भी चीज को याद रखते हैं कि उन आंखों का हंसना भी क्या जिन आंखों में पानी ना हो। उन आंखों का हंसना भी क्या जिन आंखों में पानी ना हो। वो जीवन जीवन ही क्या जिसकी कोई कहानी ना हो, जिसकी कोई कहानी ना हो। एक बार आप जल्दी से याद रखें, कर्नल टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर, आबू के मंदिरों को ओलंपस के समान सुंदर, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मेरांथन, राणा सांगा को खंडित सैनिक, राजपुताना को रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज, महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर, हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली और वीर दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेज कहा। कुंभलगढ़ राजमंद में पड़ता है। मेवाड़ शासकों की शरण स्थली कहा था। मेवाड़ शासकों की शरण स्थली। विजय स्तंभ को विक्ट्री टावर, लवाण के किले को 52 कोट 56 दरवाजा, मीणा मर्द न्याय का राजा। कोटागढ़ को आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है। राजपूतों की उत्पत्ति शक, सीथियम, हूण जाति के लोगों से कर्नल टोड ने मानी है। दोस्तों, बस इतनी सी बात याद रखनी है। गुरु शिखर, संतों का शिखर, आबू के मंदिरों को ओलंपस के समान सुंदर, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मेरांथन, राणा सांगा को खंडित सैनिक, राजपुतानों को रायथान, रजवाड़ा, राजस्थान, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज, महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर, हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली, दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेज, कुंभलगढ़ को मेवाड़ शासकों की शरण स्थली, विजय स्तंभ को विक्ट्री टावर, कुतुब मीनार से भी उत्तम, लवाण किले को 52 कोट 56 दरवाजा, मीणा मर्द न्याय का राजा। और कोटा के गढ़ को आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है। राजपूतों की उत्पत्ति शक, सीथियम, हूण जाति के लोगों से मानी है। दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको कंटिन्यू तौर से याद कीजिए, जरूर याद हो जाएगा आपको।